साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ, लेकिन आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि उद्घाटन के साथ ही ये नया दफ्तर अगर सही मायने में कहें तो कांग्रेस के लिए मनहूस साबित हुआ है। काला दाग लग गया है। राहुल गांधी जिस बात को लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ छेड़ते थे, याद है ना, एक क्रिकेट मैच के बाद उन्होंने पनौती कह दिया था प्रधानमंत्री को। सच्चाई विपरीत है। नया मुख्यालय कांग्रेस का हेडक्वार्टर आज उद्घाटन हुआ है। आज कांग्रेसियों के लिए खुशी का दिन है, मिठाई बंटनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या, जो पत्थर भाजपा की तरफ फेंके थे वो सब के सब कांग्रेस के दफ्तर पर आकर गिरे हैं। अब ये सही वाले पत्थर की बात नहीं कह रहा, वो सियासी पत्थर की बात कर रहा हूं दोस्तों। और ये दफ्तर एक पनौती साबित हुआ है, और आज ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हो गया। आज तो उद्घाटन हुआ, जिस दिन शिलान्यास हुआ था ना, उस दिन भी यही स्थिति पैदा हुई थी। आपको एक बड़ी रोचक बात बता देता हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये भव्य शीश महल है, ये राहुल गांधी का। जब केजरीवाल ने बनाया तो इन्होंने भी बनाया। भाजपा में तो बड़ा आरोप लगाते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूं, ये शिलान्यास का, उद्घाटन का तो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब ये दफ्तर बन रहा था ना, तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, और उससे ठीक कुछ ही दूरी पर दोस्तों ये दफ्तर, जिसके जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर था। कांग्रेस की सरकार थी। इसका शिलान्यास 2009 में हुआ है दोस्तों, और मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने किया। आप आश्चर्य करेंगे, उन्हीं की सरकार थी। और जिस समय शिलान्यास हुआ उसके बाद भी 5 साल तक कांग्रेस के पास मौका था। और इससे पहले आप जानते हैं ना, कल तक कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड। अब कांग्रेसियों को समझ में नहीं आया, अरे भाई, कांग्रेस का हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पुरोधा हैं, उनके मार्ग पर कांग्रेस का दफ्तर। जानते क्या किया कांग्रेसियों ने? उस दफ्तर का दरवाजा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ना हो, उस दरवाजे को मुख्य दरवाजा ही नहीं बनाया, बल्कि दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ तुड़वाया गया। और उसका नाम पलट करके, चूंकि सरकार ही इन्हीं की थी, अथॉरिटी से परमिशन लिया, पता बदलवाया, और इसका इस समय जो एड्रेस है वो 9A कोटला मार्ग है। 9A कोटला मार्ग, समझिए, कोटला इनको मंजूर है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नहीं। ये जो है ना दोस्तों दिमाग में बसा हुआ जहर, उस जहर को समझिए। दीनदयाल उपाध्याय, जानते हैं ना, कश्मीर के लिए पूरा जीवन खपा दिया था। जो शिलान्यास में हुआ वही उद्घाटन में हुआ, वही दाग लगा है। कैसे मनहूस बना, मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं। मैं दोस्तों निवेदन करता हूं, आज ये विशेष वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, वैसे तो 6 बजे बनाता हूं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट के जरिए अपनी बात रखिएगा। और पहला कमेंट, जय सियाराम, हर हर महादेव। मैं उस मनहूस खबर को दिखाऊं, कांग्रेस के लिए क्यों बन गया ये नया दफ्तर, उससे पहले आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस 2 विंडो को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्यों झूठ बोलते हुए इसी दफ्तर में पकड़े गए। राहुल गांधी पहुंचे तो मोहन भागवत के बारे में बोले कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी, बल्कि जब राम मंदिर बना तब मिली है। वो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और तुरंत फैक्ट चेक हो गया। पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं इनका, उसके बाद उस खबर पे भी लेके आऊंगा। पहले ही दिन उद्घाटन के बाद जो मेन भाषण दिया राहुल गांधी ने, उसी में झूठ बोलते पकड़े गए। मैं 2 विंडो में एक तरफ राहुल गांधी का बयान, दूसरे में मोहन भागवत का ओरिजिनल बयान, दोनों सुना देता हूं, सुन लीजिए। Today, the chief of the RSS said
that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं, कि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे बोल रहे हैं राहुल गांधी। पहले ही दिन दफ्तर का उद्घाटन और झूठ बोलते पकड़े गए। एक और खतरनाक बयान सुना देता हूं इनका, उसके बाद मेन खबर पे भी आपको लाता हूं, उस मनहूसियत पर, उस पनौती पर। आरएसएस की तो आलोचना कर रहे थे, कीजिए, अच्छा है, करना भी चाहिए, वैचारिक मतभेद है। लेकिन कहते कहते राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो भारत गणराज्य से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से। आखिरी शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह व्यक्ति भारत से लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई, यही तो पाकिस्तान भी भारत से लड़ता है, सारे आतंकवादी भी भारत से लड़ते हैं। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हम भारत से ही लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट इटसेल्फ। आखिरी शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पूरा बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। Think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देख लिया ना आपने, आखिरी शब्द ध्यान से सुन लिया होगा दोस्त। अब खबर पर आई। आज कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। जानते कितने साल बाद? 2009 में मनमोहन सिंह ने ही उद्घाटन किया था, 2009 में। और 5 साल सरकार रही, बना नहीं पाए, 17 साल लग गए। अब आप सोचिए, जो कांग्रेस अपना मुख्यालय 17 साल में बनाती है, वो देश को किस गड्ढे में लेकर गई होगी। जो 10 साल है ना, उसको लॉस्ट डेकेड ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब ये अपना घर नहीं बना सकते, इतना करप्शन में डूब गए, तो आपका घर क्या बनाएंगे, खुद सोचिए। लेकिन मुद्दा तो वो है ही नहीं। इस भवन का नाम जानते क्या रखा है? जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, इंदिरा भवन। इंदिरा भवन। अब सोचिए दोस्तों, इस देश में इतने बड़े बड़े नेता, मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन, शिलान्यास किया था, उनका निधन हुआ है। क्या मनमोहन सिंह को सम्मान दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? इन्होंने नहीं दिया। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इसी मुख्यालय के बाहर रात में कांग्रेसियों ने आके एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, कांग्रेस मुख्यालय सरदार मनमोहन सिंह भवन। देख लीजिए, मैं आपको वो पोस्टर भी दिखा देना चाहता हूं, बड़े इत्मीनान से इसको देखिए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा भवन की जगह सरदार मनमोहन सिंह भवन, उद्घाटन वाले दिन ही यह दाग लगा है। जब इनका निधन हुआ था ना, कांग्रेसी भड़का रहे थे कि देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री मोदी जी उसको जगह नहीं दे रहे, उसको ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे उनको, जबकि मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी भड़का रहे थे। लीजिए, अब कांग्रेसी ही भड़क गए हैं गांधी परिवार पे। क्यों भाई? जिस मुख्यालय का शिलान्यास मनमोहन सिंह ने किया था, क्या उनके नाम पे यह भवन नहीं हो सकता था? महात्मा गांधी के नाम पे नहीं है, सरदार पटेल के नाम पे नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे भी नहीं, इंदिरा भवन। लेकिन अभी आपको याद होगा दोस्तों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉलेज का उद्घाटन किया, उसका नाम वीर सावरकर के नाम पे था, दिल्ली विश्वविद्यालय में। कांग्रेसियों ने बवाल खड़ा कर दिया, मनमोहन सिंह के नाम पे रखो। अरे मनमोहन सिंह के नाम पे जब मौका आएगा रखा ही जाएगा, ट्रस्ट भी बन गया है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन तुमने क्या किया? अरे जिस भवन का शिलान्यास मनमोहन सिंह ने किया था, उनके नाम पे नहीं रखा, इंदिरा गांधी के नाम पे रख दिया। कांग्रेसियों को बुरा लगा। तो आप सोचिए, जिस भवन का शिलान्यास, उसमें काला दाग लग गया, रोड बदल दिए गए, दीनदयाल उपाध्याय की जगह दूसरी तरफ तुड़वा करके फिरोज शाह कोटला
पता रखा गया और देखिए उद्घाटन वाले दिन भी इतना बड़ा पोस्टर लग गया दोस्तों। ये है बदनीयती का असर, ये है मनहूस होना। राहुल जी को आज समझ में आ रहा होगा कि पनौती असल होता क्या है। और मैं तो देख रहा था दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज गजब की स्थिति थी भाई। कैसे डमी प्रेसिडेंट बनाया था, प्राइम मिनिस्टर तो आपने देखा ना, कांग्रेस का प्रेसिडेंट डमी कैसे होता है वो भी देख लीजिए। सोनिया गांधी को दिया कि फीता काटिए, अरे अध्यक्ष काटेगा, ये काटेंगे। अब दिखावे के लिए उन्होंने खड़गे साहब का पकड़ लिया हाथ कि आप भी मिलके काटिए, काटे। लेकिन अंदर कौन गया पहले? अंदर सोनिया गांधी गई है। देखिए, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी परिवार का ही नाम रहेगा कांग्रेस में, और कोई नहीं रह सकता। दूसरा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। मैं मान लेता महात्मा गांधी के नाम पे ही कर देते, महात्मा गांधी भवन, नहीं इंदिरा भवन। यह है काला दाग दोस्तों। और जब मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूं तो कुछ जानकारी भी देना चाहता हूं। थोड़ा बैकग्राउंडर तो बनता है ना दोस्तों, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहता हूं। तो आपके लिए देश की आजादी के बाद जो पहला कांग्रेस का हेडक्वार्टर था वो 7 जंतर मंतर रोड हुआ करता था। लेकिन आपातकाल के बाद जो चुनावी हार हुई, कांग्रेस में विभाजन हुआ, उसके बाद जब परिस्थितियां बदली तो 1978 से यह पता बदल गया। उस समय मुश्किल का सामना कर रही इंदिरा गांधी को उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस आई के राज्यसभा सदस्य जी वेंकट स्वामी ने अपने आधिकारिक निवास 24 अकबर रोड को पार्टी के कामकाज के लिए दे दिया। यह इंदिरा गांधी राजीव गांधी की दुखद हत्या, सीताराम केसरी के अध्यक्ष पद से विदाई, कैसे विदाई हुई थी पता है ना आपको? धोती खींच दी गई थी। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, 84 का प्रचंड जनादेश, 1991, 2004, 2009 की गठबंधन वाली सरकार, 2014, 2019 की करारी हार, 2024 की भी हार। 24 अकबर रोड इन सब चीजों का गवाह रहा है। और ये 24 अकबर रोड 2 बड़ी चीजों के लिए जरूर याद रहेगा। एक तो सीताराम केसरी को कैसे हटाया गया, धोती खोल दी गई थी। दूसरा, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जब निधन हुआ तो उनके लिए उनका शव बाहर पड़ा रहा, कांग्रेस के दरवाजे खोले नहीं गए, कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे। अब उसमें तो इतनी सारी अच्छी घटनाओं के बीच 2 बुरी घटना, लेकिन यहां तो शिलान्यास ही बुरा और अंत भी, जब उद्घाटन हुआ तब भी बुरा। आज राहुल गांधी को जरूर याद होगा कि पनौती आखिर चीज होती क्या है, मनहूसियत होती क्या है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कांग्रेस से जुड़े तमाम चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे सामाजिक मीडिया परिवार में, बहुत बुजुर्गों की संख्या है। आप जरूर अपने अनुभव बताइएगा, जो भी कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हों या इस राजनीति से जुड़े हों, देखे हों, पढ़े हों, जो कुछ भी जरूर बताइए, मैं इंतज़ार करूंगा। और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। HB मेलोडी पर दिल्ली चुनाव पर भी गाने अपलोड किए, कुंभ पर भी, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखिए। कोशिश कर रहा हूँ एक धमाकेदार गीत कल या परसों में अपलोड करूँगा, तो HB मेलोडी से भी जुड़िए। और आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।